प्रज्ञा श्रवण आचार्य गुरुवर श्री देवनंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में ढूंढ लिया पर गुरुदेव जैसा और नहीं। वीत राग की मूरत दर्शन मंगलकारी, इनके तब ज्ञान का कोई छोर नहीं। मंद मंद मुस्काते लिए रहते चलते चेहरे पर, गुरुदेव जैसा कोई और नहीं, गुरुदेव जैसा कोई और नहीं। प्रातः स्मरणीय हमारे आस्था का केंद्र परम पूज्य सारस्वताचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा यह परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री का जन्म जयंती महोत्सव सप्ताह हम मना रहे हैं। और कल का जो समारोह ऐतिहासिक था, शायद ही दुनिया में आज तक किसी गुरुदेव का, किसी आचार्य श्री का, किसी गुरु का जन्म जयंती महोत्सव इस तरह से मनाया गया। लगभग 8 से 9 आचार्य और लगभग 50 से ज्यादा साधु इस जन्म जयंती महोत्सव में आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रकट करने आए थे। इस कोरोना महामारी के चलते कोई भक्तगण आचार्य श्री के चरणों में नहीं पहुंच सके, हम भी नहीं पहुंच सके। इसका सबको ठीक नहीं लग रहा था, परंतु हमारे जैनम जूम चैनल के मार्फत श्री हमारे पारस जी लोहाड़े, इन्होंने जो आयोजन किया निश्चित ही तारीफ काबिल है। इतना सुंदर आयोजन कि जहां पर स्वयं आचार्य श्री के गुरुदेव परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज भी स्वतः आए और इस कार्यक्रम के ऊपर मंगल शिखर उन्होंने रचा। सभी कार्यक्रम को देखते हुए सभी भक्तगण बहुत बहुत धन्य हुए। आज इस जो प्रवचन की हमारी कड़ी चल रही है, इसमें आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, आज अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतकृत करे, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप सब लोग उपस्थित हो गए होंगे डिवाइस पर। आप सब लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, आपकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को देखते हुए आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ सभी अपने अपने स्थानों पर स्थानापन्न हो चुके होंगे। आइए मैं भगवान महावीर स्वामी की इस दिव्य देशना को आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। कारुण्यमुपकारं अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयरेवज्जायाणं लोयं मे आशवशाहुणं। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नानदंसन्मयाणं त्रैलोक्य से हिराणं नमो सया सौशीताणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन। कहते हैं हुकूमत करम की, दुकानदारी नरम की, बहू बेटी शर्म की और बात हो धर्म की। जब किसी को हमारे लिए हुकूमत देना है, हुक्म देना है, तो गरमाई के साथ बात की जाती है
किंतु यदि दुकान में बैठ कर के कोई व्यापार और बिजनेस करना है तो हमारे लिए नरमाई से बात करनी चाहिए। और यदि कोई बहू बेटियां घर में हैं तो घर में रह कर के बहुत शर्माई अर्थात शर्म के साथ, लाज के साथ, लोक लज्जा को रखते हुए बहू बेटियों को अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए। और यदि कोई साधु संत मुनि आचार्य गण हैं तो जब भी वो अपनी बात रखते हैं तो उन्हें बात हो धर्म की, अपनी बात धर्म से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के माध्यम से हमारे लिए कर्म अर्थात हमारे जो वज्र के समान बहुत क्लिष्टशाली कर्म है, ये कर्म हमारे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। बिना धर्म के हमारे कर्म हमारे से पृथक नहीं हो सकते। इसलिए अपने कर्मों को पृथक करने के लिए, अपने कर्मों से बचने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों के दुखों से बचने के लिए, कर्म जनित भव भ्रमण से और जन्म मरण से बचने के लिए हमारे लिए धर्म की अर्थात धर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। और धर्म यह शब्द सिर्फ एक शब्द ना हो करके यह हमारी आत्मा में एक प्रकार का हमारे लिए आंदोलित करने वाला शब्द है। जब जब ये धर्म शब्द आता है तो यह धर्म शब्द हमारे लिए किसी पुण्य से जोड़ देता है। यह धर्म शब्द जब भी आता है तब हमारे लिए कोई पर्वों से जोड़ देता है। यह धर्म शब्द जब आता है तब हम अपने अध्यात्म से, त्याग से जुड़ते हैं। धर्म बोलने के बाद हम अपने संयम से जुड़ते हैं। धर्म का मतलब लोग यह समझने ही लगते हैं कि धर्म का मतलब है हमारे लिए कुछ परमार्थ के लिए करना है, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा हो और हम परमार्थ को प्राप्त कर सकें। यह धर्म शब्द सुनते ही हम सब लोगों के लिए अवगत हो जाता है। धर्म जितना महत्व का होता है उससे अधिक महत्व धर्म को पालन करने वालों का होता है। ना धर्मो धार्मिक बिना, यदि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में यदि धर्म ना हो तो हम उससे धर्मात्मा नहीं कह सकते हैं। पुण्य ना हो तो पुण्यात्मा नहीं कह सकते हैं। धन ना हो तो हम उसे धनवान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान ना हो तो हम उसे विद्वान नहीं कह सकते हैं। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान विद्वान है, जिसके पास चरित्र है वो चरित्रवान है, जिसके पास दर्शन है वो दर्शनवान है, जिसके पास धर्म है वो धर्मात्मा है और जिसके पास पुण्य है वो पुण्यात्मा है। मुझे लगता है सारे प्रसंगों का दर्शन, सारे प्रसंगों का एकत्रीकरण होना ये बिना धर्म से संभव नहीं है। और आप लोगों ने कोई जन्म जन्मांतरों के धर्म को, पुण्य को संचय किया होगा, इसलिए आज हम अपने इस पुण्य का फल पुनः पुण्य के रूप में भोगने जा रहे हैं। धर्म के फल को धर्म के रूप में भोगने जा रहे हैं और इस धर्म के माध्यम से ही हमारा वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। मैं एक और आपके लिए बात बता दूं, इस धर्म के माध्यम से हमारे कर्म सुधरते हैं, हमारे पाप सुधरते हैं। सारे कर्मों का प्रायश्चित, सभी अपराधों से मुक्ति, अपने पापों से हमारे लिए छुटकारा यदि होता है तो मात्र धर्म से होता है। धर्म के बिना हमको कोई अपने पापों से नहीं छुड़ा सकता है। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं और इंसान बनने के बाद इंसानियत आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम अपनी इंसानियत को पाने के लिए, इंसान बनने के पहले हम अपने आप में जो है थोड़ी सी धार्मिकता लाते हैं, नैतिकता लाते हैं, सदाचार पना लाते हैं। वह जब हमारे में आता है
तब आगे चल करके हम धर्मात्मा होते हैं। मनुष्य बनकर के इंसानियत कितने लोगों में हम ये कह नहीं सकते हैं, किंतु ये इंसानियत कभी कभी प्राणियों में भी आ जाती है, पशु पक्षियों में भी आ जाती है। और वे पशु पक्षी ऐसी इंसानियत दिखाते हैं कि वे किसी दूसरे प्राणियों को भी दुखों से बचाते हैं, क्योंकि उनमें भी वफादारी होती है, उनमें भी ईमानदारी होती है। वे पशु पक्षी भी बड़े प्रामाणिक तरीके से अपना जीवन जीते हैं, इसलिए अपना जीवन जो प्रामाणिकता से जीते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई धर्म की बात आ जाती है। हम यह जो समझते हैं कि धर्म के मायने हैं जो मंदिर जाता हूं, अथवा लोग ये समझते हैं कि धर्म के मायने हैं कोई तीर्थ पर दर्शन के लिए जाता हो अथवा गुरु के पास जाता हूं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आज कोरोना का काल चल रहा है, शायद ये सैकड़ों वर्षों के इतिहास में एक इतिहास रचने जा रहा है। जैसे कई प्रकार के काल होते हैं, तो उसी प्रकार से ये कोरोना काल आ गया। और 21 शताब्दी के इस वर्ष में, 21वीं शताब्दी के इस काल में सबसे बड़ा खराब काल, सबसे बड़ा विकराल काल, सबसे बड़ा संकट का काल यदि कोई है तो वो कोरोना का काल है। और इस कोरोना के काल ने सिर्फ इंसानों को ही कैद नहीं किया है, सिर्फ मकानों को, घरों को ही, हमारे दरवाजों को ही बंद नहीं किया है, किंतु इस कोरोना ने हमारा जो है मंदिर और मंदिर के दर्शनों को भी हमारे लिए बंद कर दिया है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या कोरोना के काल में हम भगवान का स्मरण ना करें? क्या कोरोना के काल में हम भगवान की भक्ति ना करें? क्या सिर्फ मंदिर में जाने से ही धर्म कर सकते हैं? यह तो निश्चित है कि दुकान में जाने से ही कमाई होती है, ऑफिस में जाने से ही अपना जॉब पूरा होता है, फैक्ट्री पर जाने से अपने काम होते हैं। किंतु आज का युग ये कहता है कि जो वर्क, जो जॉब आप ऑफिस में जाके करते थे, आप अपनी इंडस्ट्रीज में जाके करते थे, जो जॉब, जो काम आप अपनी फैक्ट्री पर जाकर के करते थे, जो काम, जो जॉब, जो बिजनेस आप अपनी दुकान पर जाकर के करते थे, इस कोरोना के काल ने आपको घर पर रह करके ऑफिस का जॉब करना सिखा दिया। घर पर रह करके हम इंडस्ट्री चलाना का कार्य कर सकते हैं, घर पर रह करके हम फैक्ट्री चला सकते हैं, और घर पर रह करके हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। यदि अपने रोजमर्रे का जीवन हम अपने ऑनलाइन प्रारंभ कर सकते हैं, तो आज मैं श्रोताओं को ये कहना चाह रहा हूं कि भले ही मंदिर के दरवाजे बंद हों, किंतु आप अपने घर में अपने दिल के दरवाजे को खोज लो, अपने दिल के दरवाजे को खोल लो, हृदय के पटल को खोल दो। आपके हृदय रूपी मंदिर में जो परमात्मा बैठा है, इस परमात्मा को आप अपने अंतःकरण में देख करके इसकी आप उपासना करो। हमने सैकड़ों वर्षों में, शताब्दियों में जो नहीं कमा पाया, वो आज हम इस कोरोना के काल में कमा सकते हैं। और आपने जो 20 वर्षों से, 25 वर्षों से मंदिर में जाकर के दर्शन किए, कई सारे तीर्थों के दर्शन किए, आपने 20-50 वर्षों में कितने मुनिराजों के, आचार्यों के, आरिका माताओं के दर्शन किए। बस जो आपने उनके दर्शन किए, जिस जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, जिस तीर्थ के दर्शन किए, जिन गुरुओं के दर्शन किए, उनकी तस्वीर को, उनके चरित्र को, उनके चित्र को आप अपने हृदय में रख लीजिए और हृदय पटल को खोल के देखिए, आंख बंद करके खोलिए, आंख बंद करके देखिए, आपको अपने अंतःकरण में स्वयं परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी आज
हमारे घर में भी अवतरित हो सकते हैं। अब मंदिर को ही मंदिर नहीं, बल्कि घर को भी हमारे लिए मंदिर बनाना है। अब सिर्फ मंदिर को ही चैत्यालय नहीं, अपने देहालय को भी देवालय बनाना है। और इस देवालय को जब देवालय बना लोगे तो आपके लिए कोरोना काल ये अभिशाप नहीं, ये वरदान हो जाएगा। और आज इस वर्ष मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बहुत संकटों की स्थितियों से गुजर रहे हैं, किंतु संकटों की स्थिति में भी धर्म ने, पुण्य ने और पुण्यवानों ने, धर्म और धर्मात्माओं ने, धर्माचार्यों ने हमारे लिए मार्ग दिखा दिया है कि आप अपने घर में रह करके घर को मंदिर तरीका बना। कल कितना बढ़िया आपका लग रहा था, हमने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 5 अप्रैल को भी आपने हमारा दीक्षा दिवस घर घर बैठ करके मनाया। 6 अप्रैल की महावीर जयंती भी हुई तो सारे घरों में मंगलमय जुलूस निकाले गए, भगवान महावीर का गुणगान किया गया, भगवान महावीर की आराधना और उनके संदेशों को हर एक ने जो है अपने घर से ही पूरी समाज और पूरी देश में भेजने की कोशिश की। और कल जब 15 अगस्त को और गुरु पूर्णिमा को जब गुरु उत्सव मना रहे थे, तब हर लोगों ने अपने घर को गुरुद्वार बना लिया और गुरुओं की उपासना की। और कल जब आप हमारा जन्म दिवस मना रहे थे तो मुझे लगा कि यह जन्म दिवस नमोकार तीर्थ पर नहीं, बल्कि समूची जैन समाज के अंदर हो रहा है। और पूरी समाज का घर जो है गुरुमय हो गया था। देखने से ऐसा लगता था कि क्या लोगों की श्रद्धा है, क्या लोगों की भक्ति है, क्या लोगों के अंदर समर्पण है। और वो श्रद्धा भक्ति समर्पण हम ऑनलाइन डिवाइस पर जब देख रहे थे तो लगता था कि अब ये घर घर नहीं, हर घर में गुरु का स्थान है, हर घर में गुरु के प्रति बड़ा श्रद्धा और समर्पण है, हर घर के लोग गुरु भक्ति में तल्लीन हैं। इस दृश्य को सारे देशवासी एवं विदेश में बसे जैन समाज के लोगों भी नहीं देखा। हमारे एक भक्त हैं श्री फंक्शन देख रहे थे, फंक्शन देखते देखते उनका मैसेज दीदी के मोबाइल पर आया कि दीदी आज मैं इस फंक्शन को देख करके बहुत ही अभिभूत हो गया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मानो साक्षात गुरु के समक्ष बैठा हुआ हूँ। एक नॉन जैन व्यक्ति इन समारोहों को देख करके जैन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है, इतना समर्पित हो सकता है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वैसे तो हम कभी लेते ही नहीं है नॉन वेज, किंतु अब हम जीवन में कभी भी नॉन वेज नहीं लेंगे। और गुरुदेव आपका कोई आदेश हो तो आप हमारे लिए बताएं। मैंने कहा कोई आदेश नहीं है, जैसे आपका गुरुद्वारा होता है, ये नमोकार तीर्थ भी एक गुरुद्वार ही है। आप अपनी जो भी कार सेवा, जो भी आप यहाँ पर सेवा देना चाहते हैं दें। उन्होंने कहा कि हम तो जो है क्रेन का काम करते हैं, यदि क्रेन के लाभ कोई सेवा हो तो बताइए। तब मैंने उनको कहा से और वो इसको 31 फुट की जो मकान, जिस मकान में लोग जन्मते हैं और जीवन जीते हैं और यूं ही जीवन व्यतीत करके अपना जीवन
समाप्त कर देते हैं, मतलब मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। जिन घरों में किसी के लिए पीने को पानी नहीं मिलता है, अतिथि के लिए सत्कार नहीं मिलता है, बेघर घर नहीं हो करके बेघर शमशान होते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान भूमि किसे कहते हैं? जहां मुर्दे को ले जाया जाता है, जहां मुर्दे को ले जाया जाता है, जहां प्रेत को, शव को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वे यदि शमशान होते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि जहां जहां मुर्दे को तैयार किया जाता है, जहां मुर्दा बनता है, जहां जीवित प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो घर क्या है? वो घर भी एक प्रकार का शमशान है। इसलिए जिन घरों में ना तो कभी किसी की आव भगत होती है, ना किसी का आदर सत्कार होता है, ना जहां किसी के लिए प्रेम के दो शब्द होते हैं, ना जहां किसी के लिए किसी प्रकार का सम्मान होता है, बेघर घर नहीं, बेघर शमशान के समान होते हैं। इसलिए हमारी भारतीय नीति, धर्म की नीति कहती है कि जहां आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर्षे ने। ऐसा कहते हैं कि जिन घरों और परिवारों में आव आदर नहीं होता है, जिन घर और परिवारों में आतिथ्य नहीं होता है, जिन घर परिवारों में किसी प्रकार का प्रेम और सम्मान नहीं मिलता है, जिस घर के बुजुर्ग, युवा एवं जिस घर की महिलाएं, जिस घर की युवतियां, जिस घर की बहू और बेटियां किसी दूसरे का सम्मान नहीं करती हैं, बेघर घर नहीं होते हैं, बेघर एक प्रकार के शमशान होते हैं। आज हम बच्चों को ये कहना चाहते हैं, हमारी बहू बेटियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा, हम अपने जीवन में किसी को गुड़ नहीं दे सकते हैं तो गुड़ सरी का मीठा बोल तो सकते हैं। यदि हम किसी के लिए अपने घर में प्रवेश नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आने वाले अतिथि के साथ हम दो मीठे शब्द तो बोल सकते हैं। जो मीठा भी नहीं बोल पाता है वह घर घर नहीं है, वह घर शमशान सरी का होता है। और दूसरा होता है घर। वो कौन सा है? जहां पर निरंतर आव भगत होती है, अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथियों के लिए प्रेम के दो शब्द बोले जाते हैं, अतिथियों के लिए जहां पर पानी नहीं दूध दिया जाता है, जहां उनकी पूरी पूरी आदर सत्कार और सम्मान के साथ में उनके लिए योग्य स्थान दिया जाता है, वे घर घर होते हैं, घर घर होते हैं। मकान भी होता है। मकान उसे कहते हैं जो चार दीवारें बना करके ऊपर जो छत डाली जाती है, वे सिर्फ ओनली मकान है। और जिन घरों में हमारी माँ, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य धर्म का पालन करते हो, अतिथि मेहमानों का ध्यान रखते हो, आने वाले लोगों के लिए चार शब्द सम्मान के बोल देते हो, बेघर घर होते हैं। घर उसे कहते हैं बेटा जिस घर में माँ होती है, घर उसे कहते हैं जिस घर में कोई योग्य बेटी होती है, घर उसे कहते हैं जहां पर योग्य बहू होती है, घर उसे कहते हैं जहां हमारे लिए अच्छे संस्कार मिलते हैं। वो घर घर होता है, वो घर एक परिवार होता है, वो घर एक प्रकार का विशाल वृक्ष होता है जहां सबके लिए छाया मिलती है, सबके लिए शांति मिलती है, सबके प्रति विश्वास, सबके प्रति प्रेम और सबके लिए शांति का एहसास हो। उस मकान को मकान ना कह के, उस मकान को शमशान ना कह के, उसके लिए हम घर कहते हैं। ये अभी आप कहाँ रह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। आप घर में रहते हैं या मकान में रहते हैं या शमशान में रहते हैं। अब एक और होता है जो घर नहीं, जो मंदिर होता है। तो मंदिर किसे कहते हैं? जिन घरों में आए दिन हमारे मुनिराजों का
पिंची कमंडल धारियों का, हे स्वामी नमोस्तु अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है बोल करके पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक जिनके लिए उनकी अंजलि पुट में उनके रत्नत्र और संयम को पालन करने के लिए, उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, उनकी धर्म प्रभावना के लिए जो लोग अपने हाथों से उनके कर पात्र में भिक्षा देते हैं, जो लोग अपने घर के भीतर साधु को प्रवेश करा के उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जो लोग साधु के चरणों की पूजा करते हैं, जो लोग घर में साधु को बुला करके घर में साधु के लिए आरती उतारते हो, जो लोग अपने घर में साधु को बुला करके उनके चरण अपने घर में जो रखवाते हैं, बेघर घर नहीं बेघर मंदिर हो जाते हैं। और जिन घरों में साधु संतों का प्रवेश नहीं है, बेघर हो जाते हैं। हम अपने घरों को बेघर ना बनाएं, अपने घरों को हम मंदिर बनाएं। इसलिए अपने घरों में साधु संतों के प्रति इतना सम्मान, इतना गौरव, इतना महत्व हमें साधु को देना चाहिए कि इन साधुओं का दिव्य नित्य प्रति आशीष हमारे घर में बरसता रहे। और जिन घरों में गुरुओं का आशीर्वाद, अनुकंपा की अनुपम अमृत वर्षा होती रहेगी, उस घर के लोगों में चैन ही चैन होगी, वे कभी अपने घरों में बेचैन नहीं होंगे। आज हम साधु को भी तो अपने घर पर नहीं बुला सकते हैं। कोरोना का काल, संकट का काल, कोरोना का काल, बड़ी आपत्ति का काल, कोरोना का काल घबराने वाला काल है। ऐसे इस काल में साधु आ नहीं सकते, साधु के पास आप जा नहीं सकते। अब घर को मंदिर बनाना है तो आने वाले इस पर्युषण पर्व में आप अपने घरों में अपने भगवान की, अपने गुरु की मूर्ति फोटो के सामने, उनके चित्र के सामने भगवान महावीर स्वामी की हो, या चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की हो, या बाहुबली भगवान की हो, या 24 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर की फोटो हो, उसे आप अपने घर में लगाएं। और फिर क्या करें, पर्युषण पर बहुत निकट आ रहा है। मैं आपको 5 दिन 6 दिन पहले इसलिए बता रहा हूं कि समय पर कहीं आप धोखा ना खा जाएं। हर बार आप मंदिर में अकेली जाती थी, या तो मम्मी चली जाती थी या पापा चले जाते थे, या मम्मी पापा चले जाते थे। कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके हम पर्युषण करते थे, अथवा कभी किसी आचार्य के संग में जाकर के पर्युषण करते थे, अथवा कभी किसी माता जी के पास जाके करते थे। अब इस साल हम क्या करेंगे? इस साल इस पर्युषण पर्व को मनाना है तो हमें घर पर रह करके ही अपने पर्युषण पर्व को मनाना होगा। और घर पर सिर्फ आपको अकेली नहीं, बच्चों को साथ में लेकर के बैठना होगा, विद फैमिली के साथ। आपके जीवन का ये सबसे बड़ा शुभ अवसर है जिस समय आप अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर के बैठेंगे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बच्ची हो। मैं तो कहता हूं यदि घर में तुम्हारे यहाँ 2 साल की भी बच्ची है, बच्चा है, तो उसको भी नहा धुला करके आप तैयार करें। यदि 8 साल के ऊपर के कोई बच्चे हैं तो उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि जब तक पर्युषण पर्व में हम मम्मी पापा सबके साथ बैठ करके अभिषेक देख नहीं लेते हैं, पूजा कर नहीं लेते हैं, तब तक हम 9 बजे तक अपने मुख में पानी की बूंद भी नहीं लेंगे, कोई चाय नाश्ता नहीं लेगा। ये संकल्प आपके लिए करना होगा। आप बोलेंगे यदि ऐसा हो गया तो फिर हम लोगों के लिए पूजा पाठ कौन कराएगा? अरे पूजा पाठ मैं खुद कराऊंगा। अब पंडित की जरूरत नहीं है, अब पुजारी की जरूरत नहीं है, अब तो हमारे लिए सच्चे श्रावकों की जरूरत है। और आप जो पूजा पाठ करेंगे वही पंडित और वही आप पुजारी हैं। और आपके लिए मेरे जैसा
आचार्य मेरे जैसा गुरु आपके लिए मिल रहा है, जो ऑनलाइन इसी जूम चैनल पर आपको रोज अभिषेक करवाएगा, रोज आपकी पूजा करवाएगा, प्रतिदिन श्री जी की शांति धारा कराएगा। आप 10 लक्षण पर में 10 दिन का पाठा स्थापित करते हैं ना, इस बार संकल्प ले लेना कि 10 दिन का पाठा हम अपने घर में स्थापित करेंगे। मैं आपको सौधर्मेंद्र बनाऊंगा, आप अपने परिवार समेत एक दिन का सौधर्मेंद्र बन जाएं, अथवा एक दिन के लिए आप एक दिन की शांति धारा कर लें। कितना बड़ा लाभ आपके लिए मिलेगा। कभी आप आरती का लाभ ले लें, कभी आप निर्वाण लाडू चढ़ाने का लाभ ले लें, कभी आप कांजी 12 और सुगंध दशमी का लाभ ले लें, कभी आप पंचमेरु का इंद्र बनने का, सौधर्मेंद्र बनने का, पंचमेरु की शांति धारा करने का लाभ ले लें, कभी आप पुष्पदंत भगवान की लाडू चढ़ाएंगे, तो कभी आप वासु पूज्य भगवान का लाडू चढ़ाएंगे, तो कभी आप धूप दशमी के दिन धूप खेने का, शीतलनाथ की पूजा का फल प्राप्त करेंगे। तो आप कभी अनंत के व्रत यदि आपके चल रहे हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होने दूंगा। घर पर रह करके भी आपको अपने अनंत व्रत को बिल्कुल अखंड रूप से पालन करना है। किसी भी रीति से आपको अपने व्रतों को खंडित नहीं होने देना है, किसी के कहने में आना नहीं है। कोई अभी चैनल पर, जिनवाणी अथवा पारस चैनल पर ऐसा प्रवचनों में कह रहे हैं कि इस वर्ष कोई किसी प्रकार का व्रत ना करे। मानो भावों, यदि किसी को कोई संकट की घड़ी आ गई तो क्या कोई माँ अपने बेटे को छोड़ेगी, कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ेगा? नहीं ना। यदि किसी संकट की घड़ी आ गई तो कोई पति अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देगा? क्या कोई धर्म पत्नी अपने पति का त्याग कर देगी? नहीं ना। जैसे हम संकट की घड़ी में अपने परिवार को छोड़ते नहीं हैं, इसी प्रकार आपको इन संकट की घड़ी में ना तो धर्म को छोड़ना है, ना पूजन पाठ को छोड़ना है, इस साल ना आपके लिए कोई व्रत छोड़ना है। जिनके पंचमेरु के व्रत हैं वो पंचमेरु का व्रत करेगा, जिसका धूप दशमी का व्रत है, जिसका कांजी 12 का व्रत है, जिसका अनंत का व्रत है, जिसको रत्नत्रय का व्रत है, वे सारे अपने अपने व्रतों को घर में रह करके पालन करेंगे। और उस पालन कराने के लिए मैं खुद उनको आशीर्वाद दूंगा, मैं खुद उनकी विधि, उनकी क्रिया, उनकी सारी पूजा, उनका सारा जाप मैं खुद करवाऊंगा। आपको किसी भी हालत में अपना व्रत नहीं छोड़ना है। जब तक इस धरती पर चलते फिरते धरती के देवता विद्यमान हैं, चलते फिरते अरिहंत सिद्ध के समान निर्ग्रंथ मुद्राधारी साधु हैं, तब तक हमें कभी भी किसी भी हालत में अपने व्रतों को छोड़ना नहीं है। आप व्रतों को अच्छी तरीके से पालन करें। इस वर्ष नमोकार तीर्थ पर आने वाले हमारे जितने भी भक्तादिगण हैं, पिछले साल करीब 500 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। देश के कई शहरों से यहाँ पर लोग आए थे। इस बार भी बार बार उनके समाचार आ रहे हैं कि आचार्य श्री गुरुदेव हमारे लिए परमिशन दें, किंतु मैं आपको बता दूं, हमको शासन और प्रशासन के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। हम जैन समाज के लोग हैं, हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम धार्मिक विचार वाले लोग हैं। हमने हमेशा ही अनुशासन, मर्यादा और सभ्यता का हमने पालन किया है। हमने कभी अपनी मर्यादाओं को उल्लंघित नहीं किया है, और उन स्थितियों में रह करके भी हमने कभी अपने व्रतों को, धर्म को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए मेरी सारी जैन समाज से ये कड़कड़ी आवाज में मैं आप सबको आह्वान करके कहना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में शासन और प्रशासन के नियमों का उल्लंघन ना करें। आज हम जैन समाज के लोग बहुत कम लोग हैं, किंतु संयमित, संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए
हमारी जैन समाज को अलग से कोई आदेश नहीं दिया शासन प्रशासन ने। इसका मतलब क्या हम भारतीय संविधान का, भारतीय नियमों का क्या उल्लंघन करें? नहीं, कतई नहीं। आज देखिए पूरे देश में बड़ी तादाद में हिंदू समाज है और वे बड़ी उत्सव पूर्वक गणेशोत्सव मनाते हैं, गणपति का उत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े उनके समारोह होते थे। बंबई का सिद्धि विनायक, पूना का हमारा कौन सा बोलते उसको, दगड़ू सेठ का हलवाई वाला गणपति, अथवा बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े जो गणेशोत्सव थे, छोटे बड़े सब कुछ कैंसिल कर दिए। और जब मोदी जी ने कहा कि अपने घर में अपने हाथों से गणपति बनाओ बैठाओ, तो आज बच्चों ने वो काम किया। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप जैन समाज के लोग अपने हाथों से अपने घर में एक रूम 10 दिन के लिए आप स्पेशल तैयार कर लें। बात सुन रहे होंगे मेरी। आपके घर में यदि 4 रूम है तो अभी सब लोग 3 रूम में सेट हो जाओ। यदि घर में 3 रूम है तो 2 रूम में सेट हो जाओ। यदि आपका 2 बेडरूम का घर है तो आप 1 में सब सेट हो जाओ, और 1 रूम सिर्फ आप भगवान के लिए 10 दिन के लिए रख दो। जो 10 दिन के लिए अपना एक कमरा स्पेशली भगवान के लिए छोड़ रखेंगे, भगवान की कृपा उन पर निरंतर बरसती रहेगी, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये 10 दिन आप ये करके देखिए। यदि संभव है तो मूर्ति नहीं है तो जो भी आपके पास स्टेचू फिगर जिनेंद्र भगवान का है वो, यदि वो भी नहीं है तो आप भगवान की फोटो, गुरु की फोटो उस कमरे में रखो। और जैसे आपने हमारे लिए कितनी सजावट की, कितनी तैयारी की, वैसी तैयारी आप अभी से जोड़नी शुरू कर दो। क्या पर्यूषण पर्व में अपने को क्या क्या तैयारी करनी है? पूजा की तैयारी कर लो, सामान की तैयारी कर लो, हर दिन नई नैवेद्य अपने को चढ़ानी है, हर दिन अपने को पुष्प पूजा करनी है, हर दिन दीपक और धूप जलाना है, हर दिन अपने को पंचामृत अभिषेक देखना अथवा करना है। अब लाडू के दिनों में लाडू चढ़ाने के लिए भी आप पहले से पूर्व तैयारी रखो। कोई भी सामग्री आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल सामान अपने को भगवान के लिए चढ़ाना है। आप बोलेंगे इतनी सामग्री चढ़ेगी रोज, तो इस सामग्री का क्या करेंगे? अपन अपने घर के दरवाजे के बाहर छोड़ देंगे, जिसे उसे ले जाना है वो ले जाएगा, नहीं तो किसी गाय को, किसी जानवर को आप उसको खिला दीजिए, आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। और मैं आपके लिए बता दूं कि अब घर में यदि अभिषेक नहीं हो रहा है तो आपको नमोकार तीर्थ से जैनम जूम चैनल के माध्यम से हमारे जैनम जूम चैनल के डायरेक्टर श्री पारस जी जैन लोहाड़े नासिक पूरी जैन समाज के लिए अपनी मस्तिष्क के ज्ञान से, अपनी चेतना से पूरी समाज के लिए जो कार्य कराएंगे, जो पूजा पाठ कराएंगे, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा और नहीं सुना होगा। जो पूजा पाठ इन दिनों में आपके घरों में अच्छी तरह से होगी। सुबह 6:30 बजे से नमोकार तीर्थ पर ऑनलाइन पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक को आप देखेंगे और उस अभिषेक के बाद शांति धारा, और शांति धारा के पश्चात बड़े ही भक्ति भाव से संगीत के साथ, पूरे संगीत के साथ, साज सज्जा के साथ, भक्ति भावना के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ, गाजे बाजे के साथ, भक्ति नृत्य करते हुए यह पूजा आपको अपने अपने घरों में बड़े भक्ति भाव के साथ करनी है। जो भक्ति आप किसी बड़े विधान में, पंच कल्याणक में और मंदिरों में करते हैं, वैसी भक्ति आपको अपने घर में करना है। घर में आप तैयारी रखें, चमर रखें, डांडिया रखें, आप कोई भी बजाने का आइटम रखें और बड़े भक्ति भाव के साथ करें। घर में यदि जिनवानी नहीं है तो अभी से आप अपनी व्यवस्थाएं बना लें।
यदि जिनवाणी नहीं है, मंदिर से मिल सकती है तो ले ले, 10 दिन बाद मंदिर में आप वापस दे दें। यदि वहां भी व्यवस्था नहीं है तो आप हमारी वैशाली दीदी को आप जो है उनका नंबर ले लीजिए और वैशाली दीदी से आप ऑनलाइन आपके लिए व्हाट्सएप अथवा आपके लिए जो है नेट के माध्यम से पूरी जिनवाणी आपको भेज दी जाएगी। उसमें बताए गए क्रम के अनुसार पेज नंबर यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसी डिक्लेरेशन के अनुसार आपको वो पन्ना उगाड़ के यहाँ से बोली गई संगीत पूजा को बड़े भक्ति भाव से बोलना है। यह प्रोग्राम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगा। उस बीच में ना कोई उठेगा, ना कोई अपना स्थान बदलेगा, ना किसी से बात करेगा, ना कोई खाना खाएगा, ना कोई चाय पिएगा, ना कोई नाश्ता करेगा। सिर्फ एक ही लक्ष्य, अपनी पूजा। पूजन के पश्चात भोजन, उसके बिना नहीं। जिन्हें उपवास करना उपवास, जिन्हें एकासन करना वो एकासन। जिनसे उपवास और एकासन नहीं होता वो 2 टाइम का नियम रखें या शाम को फलाहार लें। किंतु किसी भी स्थिति में किसी भी परिवार में 10 दिन अपने घरों में शाम को 6:30 बजे के बाद किचन में ताला लग जाएगा, लॉक हो जाना चाहिए। किसी का भी किचन शाम को 6:30 बजे के बाद कभी भी जलना नहीं चाहिए। वहां पर गैस लगनी नहीं चाहिए, चूल्हा जलना नहीं चाहिए और दिन का बना रात में भी खाना नहीं चाहिए। ये आपको नियम पालना है। दोपहर में ठीक 3 बजे से 4:30 बजे तक मैं पर्युषण पर्व के दरमियान प्रतिदिन आपको तत्वार सूत्र के एक अध्याय पर प्रवचन दूंगा। 3 बजे से 4:30 बजे तक प्रवचन दूंगा। फिर 4:30 बजे से आप अपना खाना पीना जो भी करना है वो घर का आप अपना कर लें। और फिर पर्युषण पर्व के दिनों में जो अपना नियमित रूप से शाम को 7:30 बजे यहाँ पर प्रवचन चलते हैं, 10 लक्षण धर्म के बेजोड़ प्रवचन जो आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन की विचारधाराओं को बदलेंगे। हर दिन आपको एक धर्म पर हम आपको प्रवचन देते रहेंगे। 7:30 से 8 तक हमारा प्रवचन, 8 से 8:30 बजे तक आप जो है मंगल आरती करेंगे। डेली की आरती, श्री जी की आरती, 10 लक्षण पर्व की आरती, अपने जिनवाणी माता की आरती, गुरु की आरती, पद्मावती क्षेत्रपाल की आरती, ये 6-7 आरतियां पूरी संगीत के साथ आपको करवाई जाएंगी। भक्ति भाव से आप अपने घर में बढ़िया दीप धूप लगा के सजा के आरती थाल सजा के रोज की रोज आरती करेंगे। और ठीक 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और इन कार्यक्रमों के लिए हमारे जैनम झूम के डायरेक्टर श्री पारस जैन लोहाड़े ने एक बहुत अच्छी समायोजना बनाई है कि हम समाज के एक समाज को, जैसे औरंगाबाद है, नासिक है, नांदेड़ है, नागपुर है, मालेगांव है, कोपरगांव है, नांदगांव है, मुंबई है, अथवा और के जो भी लोग मांगेंगे उनको हम प्रतिदिन 1 घंटे का समय जैनम झूम चैनल पर देंगे। आप 4, 8, 10 परिवार के बच्चे अभी से वहां की जो महिलाएं या वहां के जो आयोजक हैं अपने अपने बच्चों का यूनिक कार्यक्रम, जिसका कार्यक्रम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनके लिए बख्शीश प्राइज दी जाएगी। बढ़िया उनके लिए जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा, रजत मेडल दिया जाएगा। आप इस तैयारी को अच्छी तरीके से कर लें। यह प्रोग्राम प्रतिदिन 8:30 से 9:30 बजे तक चलेगा। यदि संभव हो गया तो इस बीच में यदि कोई हमारे लिए विशेष व्याख्यान करवाना है, किसी का कोई विशेष करवाना है, तो वो भी आपके लिए सुनने को देखने के लिए मिलेगा। आप इन अवसरों को चूकना नहीं। जिन्हें भी अपने अपने नगर के आयोजनों को जैनम झूम चैनल पर लाइव दिखाना है, वे अपना जैनम झूम के मालिक डायरेक्टर श्री पारस जैन से अपना कांटेक्ट कर लें। उनका पूरा प्रोग्राम जो है
जैनम जूम चैनल पर व्यवस्थित तरीके से दिखाया जाएगा। जिन्हें भी पूजा आदि के संबंध में कुछ पूछना है वो हमारी वैशाली दीदी से संपर्क कर लें, उन्हें पूरा गाइडलाइन दिया जाएगा। प्रतिदिन का एक सौधर्मिंद्र होगा। जिन्हें भी सौधर्मिंद्र बनना है, 10 दिन के लिए हम किसी को नहीं कहते हैं, एक एक दिन का सौधर्मिंद्र बनने के लिए अभी 5 नाम आ चुके हैं और 5 नाम बाकी हैं। एवं प्रतिदिन 2 शांति धारा कंपलसरी होगी। एक सौधर्मिंद्र के लिए 11,000 रुपए की राशि रखी है एवं शांति धारा के लिए प्रतिदिन 5100 रुपए की राशि रखी है। प्रतिदिन 2 शांति धारा कंपलसरी है। सर्वौषधि, दूध और दही के लिए सिर्फ 3100 रुपए की राशि रखी है। बाकी सभी अभिषेक के लिए आप अपने परिवार की ओर से कोई सा भी अभिषेक करा सकते हैं। सिर्फ 1100 रुपए की राशि में आप अभिषेक का लाभ ले सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन गुरु पूजा होगी। गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन आपके नाम से होगा। आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। आइए इस पर्युषण पर्व की पूर्व बेला में हम सब जितने भी लोग डिवाइस पर उपस्थित हैं, यही हमारी मीटिंग है, यही हमारी सेमिनार है, यही हमारी वेबिनार है और हम सब आपस में मिल करके अब एक जितने भी डिवाइस पर 300, 350, 400 लोग जो रहते हैं, यही अपनी मीटिंग है और गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया है। इसमें आपको जिसको जो कुछ भी समझना है, आप फोन से या तो पारस जी से या दीदी से या हमारे प्रवीण लोहाड़े से भी आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। हमारे नमोकार तीर्थ के पर्युषण पर्व के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी सेठी एवं संयोजक श्री संतोष जी काला पूरी की पूरी दिलचस्पी के साथ भी पूरा सहभाग लेते हैं। सारा उनके प्रति हमने संभाल रखा है। आप इनसे भी कांटेक्ट करके सारी चीजों को समझ सकते हैं। जिन्हें भी पूजा अभिषेक शांति धारा में नाम देना है, वो इनके पास भी अपने नाम दे सकते हैं। आप सबका जीवन मंगलमय बने, इसी सद्भावना के साथ आपका बोलिए महावीर भगवान की जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। यहाँ की उषा जी पूछ रही है शाम को भी करा भी आपको बताऊंगा जरूर। हमारे गुरुदेव हेलो, आवाज आ रही महाराज जी? हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। हमारे गुरुदेव, हाँ जी, हमारे गुरुदेव अनेक विद्याओं के धनी है। यही सब विद्याओं को लिखे तो एक बड़ा शास्त्र बन जाएगा और इन्हीं विद्याओं में से एक है वाग विद्या। यानी कब कहाँ कैसी बात करे, किससे कैसी बात करे। गुरुदेव ने हमें आज इस विद्या का मार्गदर्शन किया और निश्चित ही इससे हमारा जीवन और उज्जवल होगा। गुरुदेव ने इस संकट काल में भी हमें व्रत, पूजा और धर्म का पालन करना है, इसका प्रशिक्षण दिया और हमारा सबका यह परम सौभाग्य है कि पर्युषण काल में स्वयं गुरुदेव के मार्गदर्शन में अभिषेक, पूजन और जी अभी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नागपुर से श्री संतोष जी पेंडारी एक दिन के सौधर्मिंद्र की उन्होंने घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी पेंडारी साहब। हाँ, एक सौधर्मिंद्र श्री संतोष जी काला नांदेड़ ने भी स्वीकार किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आया है श्री बबलू जी पहाड़े, श्री बबलू जी प्रकाश जी पहाड़े, श्री बबलू जी आपने एक दिन का का सौभाग्य पाया है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक दिन के सौधर्मिंद्र बनते हैं श्री प्रकाश चंद जी सेठी, कंचन बाई सेठी, बेबी जो है प्रकाश दिवाली पर शुभम जी, ये एक दिन का सौधर्मिंद्र इन्होंने भी करने की घोषणा की है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
और भी जिन्होंने अपने नाम देना है अपने नाम दे सकते हैं। और उस दिन पूजा अर्चना अभिषेक एवं दोपहर की सरस्वती पूजन सब कुछ उनके नाम से ही होगा। सिर्फ 11,000 रुपए की राशि रखी है। डबल भी बन सकते हैं। दाहिनी ओर के धर्मेंद्र और बाईं ओर के सौधर्मेंद्र दो भी बन सकते हैं। प्राप्त हुआ हमारे लिए हमारे परम श्रीमान से नीलम कुमारी, श्रेयांश कुमार, कीर्ति जी अजमेरा, उस्मानाबाद, इनका भी एक नाम प्राप्त हुआ। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद। देखिए, आपने हाँ। देखा पर्यटन पर्व को आप इस बार कोरोना के संकट काल में भी कितने शानदार तरीके से मनाने का मौका आप सभी को नमो का तीर्थ से मिलने जा रहा है। आप सभी इसका लाभ लें। और आज रविवार है तो आप सभी प्रश्न मंच के लिए उत्सुक होंगे। भारत जी, लेकिन एक मिनट। हेलो हाँ जी, हाँ जी। भारत जी, हम्म, आज हमारे दिगंबर जैन समाज के ख्याति प्राप्त विद्वान आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम भक्त पंडित श्री रतनलाल जी बैड़ा का आकस्मिक निधन हुआ। आज सुबह हुआ है। जैन समाज से इसको बहुत क्षति हुई है। नमोकार तीर्थ ट्रस्ट और भक्त परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। हाँ भारत जी। जी जी, आइए, आज रविवार है और प्रश्न मंच का हमारा रोज का दौर होता है, लेकिन रविवार को आज छुट्टी का दिन होता है। इसलिए आज प्रश्न मंच की छुट्टी रखी गई है। और आपको बता दो, आप सभी को कहीं जाना नहीं है। एक ही बहुत ही शानदार पाठशाला, मस्ती की पाठशाला के बच्चों के द्वारा एक स्पर्धा कंपटीशन की गई है। उसमें हम सभी को सम्मिलित होना है। ये हम गुरुदेव की आरती करेंगे और उसके पश्चात उस पाठशाला के जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होंगे। सभी से निवेदन है पाठशाला का कार्यक्रम जरूर जरूर देखें। शुभम जी से निवेदन है कि वो आज आरती शुरू करें। दीदी है ना? दीदी, हेलो, दीदी है ना? हाँ, वैशाली दीदी। आदरणीय वैशाली दीदी से निवेदन करूंगा कि इस मंगलमय समारोह में गुरुदेव की मंगल आरती वे प्रारंभ करें। आरती की थाली लेकर खड़े हो जाए और भक्ति के साथ आरती हम सबको करनी है। बोलो प्रज्ञाचरण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाचरण जय 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 गुरुवर। सब कुछ तो
चरणों में नमन चरणों में नमन पंथो सागरी गुरुवर तुम्हें दीक्षा ली उतारा देख के तकदीर को मन जागो देख नंद के पुकारा यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रदानं श्रीज्ञान योगी आनन्दरूपं सुखभाजनं च तं देवानन्दं प्रणमामि नित्यं तं देवानन्दं प्रणमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रम श्री देवानंद जी महाराज की आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। की पाठशाला हमारे परम भक्त श्री सेनाभाई धन्यराज जी दगड़े, इनकी ओर से एक के सौदा मित्र बनने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उनके लिए बहुत 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 आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।